Hello Ji, Namaskar. Wish you most welcome in this wonderful session My Biology classes, and I am your Dhair Tiwari with a more teaching experience and success. Students, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नया सेशन, एक नई जानकारी, एक नए बात को आप सभी के बीच में साझा करने। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन क्लासेस में, ऐसे बच्चे जो कि घर पे रहकर अपने बायोलॉजी के कोर्स को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, वे बच्चे जो कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिए बट उन्हें लगता है कि अभी भी मेरा कुछ छूटा है इंटर का बायोलॉजी 11th का 12th का, तो वो हमारे साथ हमारे सब्सक्रिप्शन क्लासेस के साथ, हमारे माय बायोलॉजी क्लासेस के सब्सक्रिप्शन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं एडवांस बायोलॉजी कोर्स के रूप में 11th और 12th की बायोलॉजी। तो अब निराश ना हो और उठाएं फ़ोन को और जुड़ें हमारे साथ सब्सक्रिप्शन क्लासेस के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की बायोलॉजी को, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था और उसमें हमने आपको मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था जी, जिसमें हमने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और एलिमेंट्री कैनाल में कितने कुल भाग होते हैं, जिसमें हमने आपको 4 भागों से परिचित कराया था, आइडेंटिफाई करवाया था, जिसमें हमने पहला भाग बताया था क्या, बकोफेरिंजियल कैविटी। ठीक है, हियर द बकोफेरिंजियल कैविटी इज मेड अप बाय 2 ऑर्गन्स, बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स। ओके, एंड सेकेंड इज ऑसोफेगस यानी ग्रास नली, एंड थर्ड इज क्या होगा आपका, स्टमक, एंड लास्ट इज इंटेस्टाइन। तो इन 4 अंगों से मिलकर हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनता है और जिसमें हमने बताया कि आपका ये मुख्य पाचक अंग होता है। क्या होता है? मुख्य पाचक अंग में डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि क्या करते हैं कि इसमें सहायता प्रदान करते हैं, जिनको हम लोग सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं, सहायक पाचक अंग कहते हैं, जो कि खाली सहायता प्रदान करते हैं। इनको हम लोग सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन या फिर सहायक अंग कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे 4 ही होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम आपको मिलेंगे तो हम आपको A to Z डाइजेस्टिव ऑर्गन के नाम से एक आपको बात बताएंगे। तो लीजिए, आपके बीच में हम लेकर आ गए हैं A to Z डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स जो कि पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके, और इसे अपने सभी उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि अभी तक बायोलॉजी की नॉलेज से वंचित हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। सी द बोर्ड, चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10, टॉपिक A to Z डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो A to Z डाइजेस्टिव ऑर्गन में हम आज आपको बताएंगे कि कुल कितने पाचक अंगों से मिलकर बना होता है हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन। पिछले क्लास में हमने जाना कि कुल मुख्य रूप से 4 होते हैं, बकोफेरिंजियल कैविटी होता है, ऑसोफेगस होता है, स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है। और इसके अलावा और क्या होते हैं, कितने सपोर्टिव होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, एक बार सरसरी निगाह से सभी को देखते हैं, आगे ब्रीफली से जानेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट इज बक्कल कैविटी। हमने आपको पहले बता दिया था कि चाहे बकोफेरिंजियल कैविटी कहिए, चाहे इसको सेपरेट करके बक्कल कैविटी और फेरिंक्स कहिए। ठीक है, तो वही बात इसमें हो रही है। तो इसमें हमारा पहला क्या है, बकोफेरिंजियल कैविटी में हमारा सबसे पहला है हमारा बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। ये हमारा मुख है, इसकी गुहा है, खाली जगह, खाली स्थान को कहते हैं हम मुख गुहा कहते हैं। तो हिंदी में भी, इंग्लिश में से डरना नहीं है जी, इंग्लिश को पकड़ के रखना है, सब बढ़िया से पढ़ना है, सबको मिस करके पढ़ना है। तो हिंदी में बक्कल कैविटी क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बक्कल कैविटी के बाद हमारा है क्या कि बक्कल कैविटी और कितने सपोर्टिव ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बक्कल कैविटी जो है कुल हमारे 6 सपोर्टिव ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। कितने से मिलकर बनता है? 6 सपोर्टिव ऑर्गन से मिलकर बनता है, जिसमें हमारा पहला है लीप यानी ओठ, टीथ यानी दांत, टंग यानी जिह्वा, पैलेट यानी तालु, अल्वा या यूब्यूला और सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ। इन 6 अंगों से मिलकर बनी होती है क्या, हमारा पाचक अंग यानी मुख गुहा।
इन 6 सपोर्टिव ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। मेन क्या है जी? मेन हमारा बकल कैविटी है, इसमें 6 सपोर्टिव ऑर्गन हमारे होते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला क्या है? अगला है हमारा फेरिंग्स यानी ग्रसनी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रसनी, फेरिंग्स। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? आउसोफेगस है, ग्रास नली, हमने इसको इंपॉर्टेंट में बता ही दिया था। अगला है स्टोमक यानी अमाशय होता है, और अमाशय के बाद फिर लीवर है, अमाशय के बाद फिर क्या है? लीवर। ये एक सहायक अंग है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, जितने हम क्लिक कर रहे हो क्या है? सहायक है। टीथ सहायक, टंग सहायक, पैलेट सहायक, एफिला, सैलिवरी ग्लैंड, ये सभी हमारे क्या है? सहायक है। लेकिन बकल कैविटी क्या है? मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है। फेरिंग्स क्या है? मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है। आउसोफेगस क्या है? मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है। स्टमक क्या है? मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इसके बाद फिर बात करते हैं लीवर की। तो लीवर क्या है? इट इज अ सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। यह हमारे पाचक अंगों का सहायक पाचक अंग होता है और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है। तो इसकी बड़ी विशेषता है भाई, और ये आपके लिए आईएमपी भी है। उसके बाद फिर इस लीवर से नीचे लगा होता है थैलेमस संरचना, हरे रंग का गाल ब्लैडर, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, और लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट हमारा मतलब कि मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है? हमारा इंटेस्टाइन। ठीक है, और इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, हम आपको बता दें इंटेस्टाइन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये 2 प्रकार के हमारे इंटेस्टाइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो हमारा इस तरफ है आपका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस तरफ क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इंटेस्टाइन क्या कहते हैं जी हिंदी में? आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत। और आंत जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। हमारा पहला छोटी आंत होती है और दूसरा क्या होती है? बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत में हमारे कुल 4 आपके 3 अंग है। एक आपका अपेंडिक्स, उसको लेकर सहायक में मुख्य रूप से आपको 4 है आपकी। ठीक, तो पहला आपका डेडुनम है, जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ठीक, दूसरा आपका क्या है? जुजेनम है। जुजेनम के बाद फिर क्या है? इलियम है। इलियम के बाद फिर क्या है? अपेंडिक्स है। ठीक है, तो इन सभी को हिंदी में क्या कहते हैं देख लेते हैं एक बार। तो डुडेनम को क्या कहते हैं जी? डुडेनम को हम लोग कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। जुजेनम को क्या कहते हैं हम जी? मध्यांत्र यानी बीच का आंत। ठीक, मध्य यानी बीच और आंत्र माने आंत। ठीक, और लास्ट क्या है आपका? इलियम। इलियम यानी शेषांत्र, शेष मतलब बचा हुआ और आंत्र मतलब आंत, तो माने बचा हुआ आंत। और लास्ट में क्या है? ये आपका इस इलियम से लास्ट में लगा होता है क्या? अपेंडिक्स, जिसको हम लोग परिशेषिका कहते हैं। क्रीम रूपी परिशेषिका वर्मिंग फॉर्मेटिस आगे क्लास में बताया जाएगा आपको। अगली बात है लार्ज इंटेस्टाइन की करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। लार्ज मतलब बड़ा, इंटेस्टाइन मतलब आंत। तो बड़ी आंत की बात करते हैं। तो बड़ी आंत भी जो है हमारा कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा सीकम है, दूसरा क्या है? कोलोन। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर एंड सिग्मोइड कोलोन। और लास्ट क्या है? रेक्टम, और रेक्टम से एक भाग होता है क्या? एनस। सभी को हिंदी में क्या लेते हैं। तो सीकम को क्या कहते हैं जी? सीकम को हम लोग कहते हैं उंडुक। क्या कहते हैं भैया? उंडुक कहते हैं। ठीक, कोलोन की क्या कहते हैं? कोलोन को कोलोन ही कहते हैं हिंदी में, वैसे आप अक्सर बुक में देखेंगे। और उसके बाद फिर क्या है? असेंडिंग। तो आप भैया मैथ में असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़े थे। असेंडिंग मतलब क्या होता है? आरोही, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? अवरोही होता है। तो ठीक, आरोही कोलोन और अवरोही कोलोन। ठीक, ट्रांसवर्स मतलब होता है क्षैतिज, तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज कोलोन। सिग्मोइड मतलब सिग्मोइड ही होता है आपका, सिग्मोइड कोलोन। रेक्टम को हम लोग मलाशय कहते हैं या फिर मल द्वार कहते हैं, और एनस को हम लोग क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। तो ये रहा आपका A to Z डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि हमने एलिमेंट्री कैनाल में क्या बताया था? एलिमेंट्री कैनाल में हमने कहा था कि मानव शरीर का 8 से 10 मीटर लंबा भाग होता है और मुख से लेकर गुदा तक फैला हुआ एक कोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है। तो मुख से लेकर गुदा तक फैला दिया भाई। आपका बकल कैविटी माउथ ही है, बकल कैविटी टू एनस 8 से 10 मीटर लंबा होता है। अब इसके अलावा भी और भी कई सारे होते हैं जो कि हमने आपको बोर्ड पे सबमिट नहीं किया, क्योंकि क्लास 10th के लेवल में यही हमको जानने हैं। इसके अलावा भी और सारे होते हैं। और क्या क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं भाई, और कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पे तीत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तीत, तो तीत जो होता है मानव शरीर में, मानव शरीर का तीत जो होता है, दांत, ये जो दांत देख रहे हैं चमकीले चमकीले, ये जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तीत जो होता है हमारा तीत, ये तीत भैया 4 प्रकार के होते हैं। हाँ,
होते तो 4 प्रकार से हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम स्टार्टिंग में इनको हम 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? थीकोडेंट होता है, डाइफियोडेंट होता है और हेटेरोडेंट होता है। ठीक भैया, पहला थीकोडेंट यानी गर्ददंती, अर्थात मनुष्यों के वेतन जो कि गड्ढों में से होते हैं। थीकोडेंट हो गया, आगे क्लास में बताएंगे ब्रीफली से आपसे। उसके बाद फिर आपको क्या है? डाइफियोडेंट यानी द्विबारदंती, जीवन में 2 बार निकलने वाले, और हेटेरोडेंट यानी विषमदंती। तो हेटेरोडेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1 दर्जन 1 बार निकलने वाले और शेष 2 बार। तो 1 दर्जन 1 बार जो निकलते हैं उनको हम लोग क्षीर दांत, दुधिया दांत या फिर दूध का दांत कहते हैं। ठीक जी, आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा क्या है? हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिंजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है, जो कि आगामी क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद भी क्या है? टंग है। तो टंग पे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ढेर सारे पैपिले होते हैं, आगामी क्लास में हमको देखना ही है। उसके बाद फिर पैलेट है। तो पैलेट जो होता है 2 भागों में डिवाइडेड होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक, यूविला है, अलवा है ही, ये कोई बात नहीं। सलेवरी ग्लैंड जो है, ये सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ, सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं भैया? 3 प्रकार की होती हैं लार ग्रंथियाँ। कौन कौन सी? 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका क्या है? पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णमूल ग्रंथि। दूसरा क्या है आपका? सबलिंगुअल ग्लैंड यानी अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरा क्या है आपका? सबमैंडिबुलर ग्लैंड यानी अधोहनु ग्रंथि। और ये तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं? परस्पर एक ही प्रकार के लिक्विड यानी तरल पदार्थ का स्रावन करती हैं, जिसको हम लोग सलाइवा या लार कहते हैं, जो कि मुख गुहा में भोजन का डाइजेशन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग लार कहते हैं। और उसमें टाइलिन या फिर सलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि मंड को माल्टोज में अपघटित करता है, 40% फूड का डाइजेशन करता है। और इस मुगुआ के पचे हुए भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्या है? फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स को हम लोग वाइंड पाइप भी कहते हैं। वैसे फेरिंग्स जो होता है, ये फेरिंग्स मुख्य रूप से हम मैमेलियाज में होता है और में होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमें पूर्ण डेवलप होता है। और फेरिंग्स जो होता है ये भी वो, जो कि आप इसको भी 3 भाग में बांट सकते हैं, जो कि इंटरमीडिएट में हमको पढ़ना है। फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक, उसके बाद फिर अपर लास्ट है, अगला क्या है? आउसोफेगस है। आउसोफेगस यानी ग्रास नली, जिससे हमारा भोजन हो जाता है। तो ग्रास नली को हम लोग वाइंड, जैसे हमने फेरिंग्स को वाइंड पाइप कहा, ठीक उसी प्रकार आउसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है जी? स्टमक है। अगला क्या है? स्टमक। तो स्टमक में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। स्टमक में देखते हैं, तो स्टमक में देखिएगा, स्टमक यानी अमाशय। अमाशय में क्या होता है? अमाशय हमारा क्या है? भोजन पचाने का कार्य करता है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? अमाशय के बाद फिर हमारा क्या है? लीवर यानी यकृत। यकृत है, यकृत में गाल ब्लैडर लगा हुआ था, थैलेमस संरचना, जिसमें पित्त स्टोर होता है। यकृत में क्या होता है? पित्त बनता है। कैसे बनता है अभी देखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? इंटेस्टाइन, आंत है, जिसको हमने विधिवत रूप से आपको बता ही दिया। ठीक, तो ये सभी रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। इन सभी को हम ब्रीफली से आगे भी पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं, अब ब्रीफली से इन सभी को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बक्कल कैविटी की, यानी मुख गुहा की, जिसमें हम सबसे पहले माउथ को जानेंगे। तो आप आज के सेशन को यहीं पे रोका जाता है। आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और विशेष सूचना, वे स्टूडेंट्स जो कि हमारे सब्सक्रिप्शन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आज तुरंत हमसे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9621574737 पर कॉन्टेक्ट करें और अपने सब्सक्रिप्शन क्लासेस को क्लियर करें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए नॉलेज के साथ, एक नए डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।